नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है ये विशेष रूप से ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बनाया गया है। जो बच्चे क्लास 10th में सबसे कमजोर होंगे उनको भी ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये टोटली जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे ये डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, और यदि ये एंगल ले तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक, यदि जो है यही हम, ठीक, ये 90 डिग्री तो रहेगा और इसके सामने वाला जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब यदि ये वाला एंगल ले लेके हम ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक, तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। ठीक, तो इसी के संबंध में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। उसने कहा था हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय दिया था, है ना, थ्योरम दिया था। और इसी पे बेस्ड हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जिसको टी रेशियो भी बोलते हैं, वो पूरा टोटली इसी पे डिपेंड है। ठीक, तो टी रेशियो में ये कहा गया था, है ना, पहला जो है पहला साइन थीटा। ठीक, इस एंगल के लिए हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए, है ना, तो टी रेशियो का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड का रेशियो ले रहे हैं, है ना। तो साइन थीटा में किसका किसका रेशियो है, ये परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूज। ठीक, कास थीटा ये बेस अपान के हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, साइन कास, फिर उसके बाद tan थीटा आएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर अपान के बेस, फिर उसके बाद काट थीटा, है ना। तो काट थीटा में जस्ट इसका इनवर्स है, इसका जस्ट उल्टा ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा b/p, साइन कास, फिर उसके बाद सेक थीटा आएगा। सेक किसका इनवर्स होता है, ये कास का, तो ये हाइपोटेन्यूज अपान के बेस हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा, तो ये किसका इनवर्स होता है, ये जस्ट साइन का इनवर्स होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपान के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री के साइड के रेशियो से बना ये निष्पत्ति होती है ना। ठीक, है ना। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर अपान बेस, और काट थीटा बराबर बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपान बेस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारा बेसिक है। इसी बेसिक पे हम टी रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए जो है कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए टी रेशियो पे जो है वेस्ट, चलिए टी रेशियो बेस्ड पे कुछ सवाल है, उस सवाल को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दिया है रूट में 3/2। ठीक, तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, ये जो है ये परपेंडिकुलर अपान के ये हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, है ना, ये हो गया बेस। ठीक, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको 2 दिया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है √3 दिया है। यदि बेस हमको मालूम है तो बाकी हम टी रेशियो सब निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले हम b निकालेंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक, h की वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, p की वैल्यू √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर। अब b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू हमको जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 प्लस b², इसको इधर भेज देंगे, तो 4 - 3 बराबर b², तो b² बराबर 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, रूट में 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो b बराबर 1। ठीक, ये हो गया 1। अब बाकी का हमको सब टी रेशियो निकालना है, तो साइन तो दिया है, कास हमको निकालना है। कास थीटा बराबर ये होता है हमारा b/h, तो b कितना है, b है 1, h कितना है 2, 1/2। ठीक, कास हो गया। फिर उसके बाद tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b, p/b का मतलब हो गया, p हो गया √3 और b का मतलब हो गया 1, तो ये कितना हो गया √3। ठीक,
साइन कास्ट टेन, उसके बाद आएगा कॉट थीटा, है ना। तो कॉट जे किसका इनवर्स होता है, जस्ट इसका इनवर्स होता है b बाई पी, इसको भी उलट देते हैं 1/3। फिर सेक थीटा, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, ये कास का इनवर्स होता है, तो ये h बाई बी, h का मतलब 2/1, ये कितना हो जाएगा 2। अब फिर कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू ये हो जाती है, ये किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो ये h बाई बी, तो ये h कितना है, ये h 2 है और p कितना है √3, ठीक। तो ये हमारा t रेशियो निकल गया, ठीक, पहला सवाल, है ना। आशा है कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दूसरे सवाल में जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक। जिसको नहीं आया होगा पहले सवाल में वो दूसरा सवाल बहुत ध्यान से देखेगा। ये कास थीटा बराबर 7/25। हर सवाल में हम ट्रायंगल जरूर बनाएंगे, है ना, बिना ट्रायंगल बनाए कोनो काम नहीं करेंगे, ठीक। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो ये कास थीटा बराबर v बाई h, h की वैल्यू दे दिया 25, ठीक, है ना। और इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर बेस हमको दिया है 7, हाई परपेंडिकुलर हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा h² बराबर p² प्लस b², ठीक। h की वैल्यू हमको मालूम है 25, 25 का स्क्वायर, p की वैल्यू हमने निकालनी है, अब b की वैल्यू दिया है 7, तो 25 का स्क्वायर 625, 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए हर बच्चों को, ठीक। याद कर लेंगे, सवाल लगाने में आसानी रहेगी। ये हो गया p², 7 का स्क्वायर 49, इसको इधर भेज दिए, 625 और माइनस 49 बराबर p²। तो ये कितना हो गया, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, ये हो गया 11, 11 में से 4 गया, 7 4 11, और ये हो गया 5, तो p², है ना। तो ये आएगा तो रूट लगेगा 576। ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 24 का स्क्वायर, तो p की वैल्यू हो गई 24, ठीक, ये हो गई 24, तो ये हमारा हो गया 24। अब बाकी का सब t रेशियो निकाल दें, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ये अब बार बार लिखेंगे नहीं, है ना, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। तो p की वैल्यू कितनी होगी 24/25, ठीक। साइन कास हमको दिया है, कास के बाद tan आएगा, tan थीटा बराबर p बाई b, p की वैल्यू कितनी होगी 24, अब b की वैल्यू हो गई 7, ठीक। फिर कॉट जस्ट किसका इनवर्स होता है, tan का, तो इसको उलट देते हैं, ये हो गया 7/24, साइन कास tan कॉट। फिर उसके बाद आएगा सेक किसका, कास का उल्टा होता है, तो h बाई b, ये कितना हो जाएगा, कास को उलट देंगे सेक निकल जाएगा, ठीक। फिर कोसेक थीटा किसका, साइन का, तो h अपान के p, ये कितना हो गया 25/24, ठीक। ये हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभी कुछ डाउट होता होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बराबर 15/8, ठीक। ये बना लेंगे हम ट्रायंगल, ये 90, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस की वैल्यू दिया है, नहीं, p दिया है, b दिया है, ठीक। तो हमको p की वैल्यू हो गई 15, b की वैल्यू हो गई 8, h मैंने निकालना, ठीक। तो निकालते हैं, h² बराबर p² प्लस b², h की वैल्यू कितनी है मैंने निकाल ली है, नहीं दिया है, p की वैल्यू दिया है 15, 15 का स्क्वायर 8, b की वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 6 2 8 2, h², तो h बराबर हो जाएगा रूट में 2 8 9, ये किसका स्क्वायर है 17, ठीक। तो h की वैल्यू हमारी आ गई 17। अब साइन थीटा बराबर हो गया p बाई b मतलब 15/17,
काश थीटा, ये कितना, ये हमारा b बाई एच, तो b कितना है 8, h कितना है 17, साइन काश tan दिया है, कॉट हमने निकालना है, कॉट किसको उलट दें, tan को उलट देंगे हमारा कॉट निकल जाएगा, है ना, कॉट, फिर उसके बाद सेक, सेक किसको उल्टेंगे, काश को उल्टेंगे, कोसेक, कोसेक किसको उल्टेंगे, साइन को उल्टेंगे, ठीक, निकल गया सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है cot थीटा बराबर 2, cot थीटा बराबर 2, ओ ये तो केवल एक ही नंबर दिया है, केवल 2 दिया है, इसके अपान में तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो cot थीटा बराबर हो गया b बाई पी। अब अपना बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो 2 ये दे दिया है, एक ये दे दिया है, h मन ने निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h मन ने निकालना है तो h अपनी जगह पे रहेगा, p1, b की वैल्यू 2, तो ये हो गया 4, 4 1 5, h स्क्वायर, h बराबर हो गया रूट में 5, h की वैल्यू आ गई रूट में 5, ठीक, तो साइन थीटा बराबर p बाई h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, p ये है, h ये है, 1 बाई रूट 5, cos थीटा बराबर b बाई h, b की वैल्यू 2, h की वैल्यू रूट 5, फिर tan, है ना, तो tan का उल्टा ये होता था, तो इसका उल्टा कर देंगे, tan निकल जाएगा, तो 1 बाई 2, फिर sec, ना, sec थीटा बराबर किसको उल्टेंगे, cos को उल्टेंगे, तो रूट 5 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, फिर कोसेक किसको उल्टेंगे, साइन को उल्टेंगे, अपन 1, इसका मतलब रूट 5, 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5, कोसेक थीटा बराबर रूट में 10, इसके भी अपन कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, है ना, तो कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, है ना, साइन में होता है p बाई h, तो इसको उलट देंगे तो h बाई p, अब बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, h मन ने दिया है रूट में 10, p दे दिया 1, b निकाल लेते हैं हम, ये तो हमको निकालना आता है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h हो गया रूट में 10 का होल स्क्वायर, p मन ने दिया 1, b मन ने निकालना, इसका स्क्वायर करेंगे 10, ये हो गया 1, इधर आएगा, तो 10 में से 1 गया 9, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो गई रूट में 9 मतलब 3, ये कितना आ गया 3, बाकी सब निकाल लेते हैं, है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई h, p ये है, h ये है, 1 बाई रूट में 10, ठीक, cos बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन के हाइपोटेन्यूज, साइन cos tan में हाइपोटेन्यूज लेना नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1, बेस हो गया 3, काट इसको उलट दें तो 3/1, फिर सेक किसको उल्टे, cos को उलट दें, कोसेक मन ने दिया ही है, ठीक, 5वां भी लग गया, 6वां और 7वां, ये चीज ध्यान देने वाली है, अभी तक तो नंबर आया था, आप A B C D आ गया, है ना, तो अब जो है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक, ये हाइपोटेनियस हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, मतलब बेस निकालना है, इनको बड़ा वाला कर देते हैं क्योंकि b है, ठीक, तो h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, h कितना है
ये हमको दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हाई खत्म है ना, उधर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, उधर जाएगा प्लस माइनस खत्म, ये उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाए हैं, है ना। इसका टंगड़ी पकड़ के चलो 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 उधर चलो, ठीक। तो कितना हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट लगेगा, लगा दिए रूट, मैंने लगा दिए। 4 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 बनेगा, हाँ इसके पास 2 है, ये बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, इसके पास भी 2 है, बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2ab, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2ab। अब बाकी का सब t रेशियो निकाल दें, साइन तो दिया ही है, cos थीटा बराबर b by h 2ab अपान के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन cos tan में क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान के 2ab, ठीक। फिर सेक किसका सॉरी इसके बाद काट आएगा, काट थीटा, किसको उलट दें साइन को, अरे साइन को करें tan को उलट देंगे, tan किसका इनवर्स होता है, काट जो है किसका इनवर्स होता है tan का, तो tan को उलट देते हैं 2ab अपान के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, फिर उसके बाद सेक, तो सेक जो है सेक थीटा, सेक किसको उलट दें cos को उलट देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान के 2ab, ठीक। फिर कोसेक किसको साइन को उलटने पे आएगा, तो साइन उलट दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। ये निकल गया, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसमें भी ये भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा बराबर c अपान के c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक। ये हमारा बन गया ट्रायंगल, है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मैंने c दे दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, मैंने बेस निकालना है, ठीक, बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक। बेस हाइपोटेन्यूज हमने दिया है रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। p दिया है c, तो c का स्क्वायर b मैंने निकाला है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा गायब, है ना। यदि रूट में कोई नंबर है इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है छूमंतर, ठीक, ये याद रखना। रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा छूमंतर गायब। यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये c स्क्वायर से c स्क्वायर खत्म, d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये आएगा रूट लगेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई d, ये कितना आ भैया b का d, ठीक, है ना। अब चलते हैं t रेशियो निकाल लेते हैं, t रेशियो निकालते हैं तो साइन दिया है cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा d अपान के रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, साइन हो गया cos हो गया। उसके बाद आता है tan थीटा, इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस c बाई d, फिर cot थीटा, ये तो tan का उल्टा होता है, उलट देते हैं इसका टंगड़ी पकड़ के, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे साइन cos tan cot, फिर उसके बाद आता है सेक किसका उल्टा cos का टंगड़ी पकड़ो उलट दो, ये चला जाएगा ऊपर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपान के d, फिर लास्ट में आएगा कोसेक, साइन भैया कहाँ हो, यहाँ है, इसको उलट दो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपान के c, का टंगड़ी पकड़ के उलट दिए, ठीक। तो आशा है कि इतना तक तो समझ में आया होगा, ठीक। अब क्वेश्चन चलते हैं 7 तक तो हो गया, 8 एक्सरसाइज ध्यान देना, एक्सरसाइज 10 करा रहे हैं, ठीक, 7 तक हो गया। अब एक क्वेश्चन कराते हैं 8 9 10, कम से कम जो है 20 तक लगवाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये दिया है रूट में 3 tan थीटा बराबर 1। ठीक, और मैंने निकालना है, हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इस बार। ठीक, तो ये अपान में आ जाएगा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/√3। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब हम बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है 1, बेस की वैल्यू दिया है √3। ये हमने हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनियस तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर बेस √3 का स्क्वायर। ये हो गया 1, ये हो गया 3, है ना। √3 का स्क्वायर करेंगे, तो बताया था कुछ देर पहले कि रूट में कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट छूमंतर, तो यहाँ छूमंतर हो जाएगा। ये कितना हो गया 4, h स्क्वायर बराबर 4, तो h बराबर हो गया रूट में 4, ये हो जाएगा 2। ठीक, हाइपोटेनियस निकल के आ गया 2। ठीक, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान के हाइपोटेनियस। तो बेस अपान के हाइपोटेनियस, cos का स्क्वायर करना है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, sin का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, साइन का स्क्वायर करना है तो हम इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर कर रहे हैं, रूट है, रूट छूमंतर गायब, और ये नीचे का स्क्वायर हो गया 4, ये कितना हो गया 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4, इसका इसमें डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 में एक का मल्टीप्लाई 3, इसका डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2 अपान के 4, ये खत्म, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ये कितना आ जाएगा 1/2 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया है 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3। मैंने प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है sin थीटा इनटू, डॉट मतलब इनटू cos थीटा बराबर हो गया 12/25। ठीक, यही है हमको ये प्रूव करना है। तो ये अपान में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, 3/4। हाँ, ये होगा। अब ये बना लेते हैं हम। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, है ना। हाइपोटेनियस लगा दो पाइथागोरस, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर, p की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 9, ये 16, ये 25, h स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर रूट में 25, ये हो गया 5, ये हो गया 5। अब साइन चाहिए, तो साइन की वैल्यू, है ना, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक, लेफ्ट राइट। तो साइन थीटा हमको प्रूव करना, प्रूफ वाले में हमेशा याद रखना, एक साइड लेते हैं दूसरा साइड प्रूव करते हैं। ठीक, साइन थीटा इनटू cos थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस 3/5 इनटू cos थीटा बराबर बेस अपान के हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया 4 के 12, 12/25 प्रूफ। इतना सिंपल सा, इतना सा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन थीटा बराबर a/b। मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर रूट में b प्लस a अपान के b माइनस। ठीक, तो ये हो गया p अपान b, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये p, ये सॉरी, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये p लिख दिया, सॉरी ये a होगा। ठीक, परपेंडिकुलर a दिया है, हाइपोटेन्यूज b दिया, तो बेस निकाल लेते हैं हम। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h की वैल्यू दिया है b का स्क्वायर, p की वैल्यू दिया है a स्क्वायर, b मैंने निकालना है। ठीक,
तो इसको इधर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो ये b जो है ए स्क्वायर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया b की वैल्यू। ठीक, b की वैल्यू हो गई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस tan थीटा के ले लेते हैं। तो सेक थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो रहेगा अपान के बेस, है ना, कास का उल्टा होता है, कास में होता है b बाई एच, तो यहाँ पे h बाई बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, tan p बाई बी, ए अपान के रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ढंग का लिख दें इसको बढ़िया से सुगर सा। ये अपान में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो ऊपर बचेगा बी, इसको डिवाइड करेंगे एक बार, एक के ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, एक चीज ध्यान से देखना, यदि x है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये, है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, केवल x आएगा। ठीक, उसी तरह इसको भी लिखेंगे रूट में b प्लस ए इंटू रूट में b प्लस ए, और नीचे वाला क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक में जोड़ सकते हैं और दूसरे में इसको घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रूट दोनों में लगा देंगे, रूट में b प्लस ए इंटू रूट में b प्लस ए अपान के रूट में b प्लस ए इंटू रूट में b माइनस ए। ठीक, आई इससे खत्म होगा, ये दोनों बचेगा, तो ये एक ही रूट में आ जाएंगे b प्लस ए अपान के b माइनस ए, यही मैंने प्रूव करवा सकता। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक, नोट करना होगा तो वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, tan थीटा बराबर a बाई बी। मैंने प्रूव कर क्या करना है इसमें, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान के a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये मैंने प्रूव करना है। इसके बाद हमको प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यानी हमको ये लेके चलना है, प्रूव करना है ये, तो ये tan थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके लिए ट्रायंगल बना लिया, इसकी वैल्यू a दिया है, इसकी वैल्यू b दिया है, हाइपोटेनियस हमने निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनियस माने चाहिए इसका a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर, ये रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक, अब यहाँ पे धर देते हैं। ठीक, ये लेफ्ट साइड वाला ले लेते हैं और रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे, और राइट वाला ला देंगे a इंटू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस a अपान के रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, माइनस b कास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन के हाइपोटेनियस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अपॉन a साइन है तो वही होगा a अपान के रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू कास है तो वही होगा जो ऊपर है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, माइनस b स्क्वायर अपान के b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, अपान के, ठीक, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान के रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान के रूट में b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखो ऊपर से एलसीएम हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसका इसमें डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही हो गया a स्क्वायर, उसी तरह इसका डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। ठीक, नीचे एलसीएम हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसका इसमें डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और उसी तरह इसका डिवाइड करेंगे एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। है इससे खत्म। ठीक, ऊपर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही मैंने प्रूव करना। ठीक,
क्या लग गया? 12 नंबर देखते हैं। छापना है तो छाप लो, रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको छाप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक, हमको जो है निकालना है 2 साइन थीटा -3 कास थीटा अपान के 4 साइन थीटा -9 कास थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये p/h दिया है, बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो मैंने b की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू 13 13 169, 12 12 में 144 प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसको इधर लेते हैं 144। ठीक, ये बराबर है, ये घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, ये 2 25 बचा, तो h स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ जाएगी रूट में 25, 25 का मतलब 5, ये हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पे धर देते हैं 2 साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है 12/13, 3 कास थीटा बेस पर हाइपोटेन्यूज 5/13। ठीक, ये हो गया 4 साइन थीटा 12/13 -9 × 5/13, 1 12 दूना के 24/13, 5 3 15/13, 1 12 4 48/13, 45/13। एलसीएम हो गया 13, 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो गया 5 और 9, 9/13, ये कितना हो गया 3/13, 13 से 13 खत्म, 9/3, 9/3 का मतलब 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 13 में दिया है tan थीटा बराबर 1/2, मैंने निकालना गया है cos थीटा अपान के sin थीटा प्लस sin थीटा अपान के 1 प्लस cos थीटा, ये निकालना। तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपान के बेस। हाइपोटेन्यूज मैंने निकालना है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, h स्क्वायर, h की वैल्यू आ गई रूट में 5। ठीक, तो ये हो गया रूट में 5। अब वैल्यू धरते हैं, तो cos थीटा, cos थीटा का मतलब बेस अपान के हाइपोटेन्यूज 2 अपान के रूट में 5 अपान के sin थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज 1/√5 प्लस sin थीटा का मतलब 1 अपान रूट में 5, 1 प्लस cos थीटा का मतलब हो गया 2 अपान रूट में 5। ठीक, तो रूट में 5 से 5 खत्म, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा। ठीक, इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते जब तक इसका एलसीएम नहीं लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर तो बचेगा 1/√5, नीचे एलसीएम लेंगे √5 बचेगा, इसके बेटा अपान कुछ नहीं है तो इसके अपान 1 मान देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस ना, इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार इसका ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 प्लस 1/√, है ना। अब इसको देखो काट सकते हैं, √5 से √5 खत्म हो गया तो 1 अपान √5 प्लस 2। तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं नहीं तो पड़ेगा, इसका साइन बदल के नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा अपने जगह, ऊपर हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 5 रूट में √5 - 2, और इसका रेशनलाइज करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना 1, है ना, 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस √5 - 2, तो ये खत्म हो जाएगा, आएगा कितना आंसर √5। ठीक, आशा है कि ये समझ में आया होगा। एक और सवाल है 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, sin
साइन अल्फा बराबर 1/2, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा बराबर हमको 0 प्रूव करना है, ठीक। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज वही तो होता है, ये हो गए 1, ये हो गया 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस मैंने निकाला, तो इधर लाएंगे तो 3, तो b की वैल्यू हो गई रूट में 3, ये कितना हो गया रूट में 3, ये हो गया 3 इनटू cos थीटा बेस अपन रूट में 3 अपन के 2 और cos क्यूब अल्फा, तो रूट में 3 अपन 2 का होल क्यूब, ठीक। पावर क्यूब है कर लेंगे, 3 रूट में 3 अपन 2 माइनस 4 इनटू इसका क्यूब करेंगे तो 3 बार लिख के मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये रूट कट जाएगा, केवल 3 आएगा और ये अपनी जगह पे 3 रूट 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, इसके काट देंगे 2 बार में कटेगा, 4 मिलेगा, 3 रूट 3 अपन 2 माइनस 3 रूट 3 अपन 2, ये सेम सेम है, कट जाएगा, कट के देंगे, ठीक। ऐसा है कि इतना समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना, आपको कहाँ आपकी समस्या का समाधान होगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी सवाल बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।